नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 6 सुरभि प्रथमो भागः षष्ठ वर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम की आज आप अनुक्रमणिका के 16वां पाठ भोजस्य शिक्षा प्रियता, जिस पाठ की विधा है कथा, तो कथा के माध्यम से आज आप इस पाठ का हिंदी उच्चारण और हिंदी अनुवाद करना सीखेंगे। तो षोडशः पाठः 16वां पाठ भोजस्य शिक्षा प्रियता, भोज की शिक्षा प्रियता। इसमें इक्त्वा और लेप प्रत्ययों दोनों प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है। तो विद्यार्थी इस पाठ के हिंदी अनुवाद एवं उच्चारण को ध्यान से समझें और सीखने का प्रयास करें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अस्ति मध्य प्रदेशस्य मालव क्षेत्रे धारा नाम नगरी। अस्ति है मध्य प्रदेशस्य, मध्य प्रदेश के मालव क्षेत्रे, मालव क्षेत्र में धारा नामक नगरी, यानी मध्य प्रदेश के मालव क्षेत्र में धारा नामक नगरी है। पुरा अस्याः नगर्याः शासकः नृपतिः भोजः आसीत्। पुरा अस्याः, प्राचीन काल में इस नगरी का शासक राजा भोज था। नृपतेः आदेशः आसीत् यत्, नृपतेः राजा का आदेश था यत् कि विप्रोपियो भवेन् मूर्खः सह पुराद बहिरस्तु मे और कुंभकारोपि यो विद्वान् सा तिष्ठतु पुरे मम। विप्रोपियो भवेन् मूर्खः सह पुराद बहिरस्तु मे कुंभकारोपि यो विद्वान् सा तिष्ठतु पुरे मम। कुंभकारोपि यो भवेन् मूर्खः, देखो विप्रोपि ब्राह्मण भी, यो माने जो, भवेन् मूर्खः यदि मूर्ख है, यानी जो ब्राह्मण यदि मूर्ख है, सह पुराद बहिरस्तु में, वह मेरे इस नगर से बाहर निकल जाए। और कुंभकारोपियो विद्वान, यदि कुम्हार जो विद्वान है, सा तिष्ठतु पुरे मम, वह मेरे नगर में ठहरे, वह मेरे नगर में पुर में ठहरे। तो आप आगे देखेंगे कि भोजस्य शिक्षा प्रियता कारणेन शिक्षिताः जनाः एव धारानगर्याम वसति। इसमें भोज के शिक्षा प्रियता या शिक्षा प्रेम के कारण शिक्षित लोग ही धारा नगरी में रहा करते थे। एकदा उद्यान मार्गे विहरन् भोजः कमपि विप्रम अपश्यत्। एकदा, एक दिन या एक बार उद्यान मार्ग पर विहार करते हुए राजा भोज ने किसी विप्रम ब्राह्मण को देखा। तो तस्य हस्ते चर्ममयं कमंडलम दृष्ट्वा तं च अति दरिद्रम ज्ञात्वा राजा अपृच्छत। यानी तस्य हस्ते, उसके हाथ में, चर्ममयम चमड़े के, कमंडलम कमंडल को, दृष्टवा देखकर, तम उसे, चाति दरिद्रम बहुत ही दरिद्र, ज्ञात्वा समझकर राजा ने पूछा, विप्र हे ब्राह्मण, चर्म पात्रम किमर्थम हस्ते वहसि। चमड़े के इस पात्र को व्यर्थ ही किमर्थम किस लिए ढो रहे हो, लिए जा रहे हो। सह च विप्रः
मुख शोभया विनम्र प्रश्नेन च तं भोजं मत्वा प्रणम्य अकथयत सह च विप्रः, यानी और वह ब्राह्मण मुख शोभा और विनम्र से उसे राजा मानकर प्रणाम करते हुए कहा कि देव, हे देव, संप्रति लौहस्य ताम्रस्य च अभावः जातः। संप्रति यानी इस समय या अब लोहे और तांबे का अभाव हो गया है, अतः इसलिए चर्ममयम पात्रम वहामि, चमड़े का पात्र ढो रहा हूं। भोजः पुनः अपृच्छत, तो क्या हुआ, राजा भोज ने फिर पूछा, विप्र, हे ब्राह्मण, कथम लौह ताम्रयोः अभावः, लोहे और तांबे का अभाव कैसे, क्यों। तदा तब विप्रः पद्यम पठति, तब ब्राह्मण ने इस पद्य को पढ़ा। क्या पढ़ा कि अस्य श्री भोज राजस्य द्वयमेव सुदुर्लभम और शत्रूणाम श्रृंखलैः लौहम ताम्रम शासन पत्रकैः, यानी इस राजा भोज के राज्य में, अस्य श्री भोज राजस्य, इस राजा भोज के राज्य में द्वयमेव सुदुर्लभम, दो ही वस्तु बहुत दुर्लभ हैं। शत्रुणाम श्रृंखलैः लौहम, यानी शत्रुओं के लिए, शत्रुओं के लिए श्रृंखलैः लौहम, जंजीरों के कारण लोहा, और ताम्रम शासन पत्रकैः, और शासन पत्रों के कारण तांबा। तो अब आगे, तो राजा प्रसन्नो भूत्वा तस्मै कवये ताम्र प्रशस्ति पत्रम धनराशिम च पुरस्कार रूपेण अयच्छत। तो राजा ने प्रसन्न होकर उस कवि को ताम्र प्रशस्ति पत्रम, तांबे का प्रशस्ति पत्र, और धनराशि पुरस्कार रूपेण अयच्छत, पुरस्कार के रूप में प्रदान की। शिक्षितानाम सम्मान कारणेन भोजस्य नाम अद्यापि भारते प्रसिद्धम, शिक्षकों का सम्मान करने के कारण भोज का नाम आज भी भारत में प्रसिद्ध है। इस प्रकार से आपने इस पाठ के हिंदी अनुवाद को समझा। नीचे हमें शब्दार्थ दिए गए हैं, विद्यार्थी इन शब्दार्थों को अच्छे से पढ़कर और इनको याद कर हिंदी अनुवाद करने में आसानी होगी। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।